बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फिज़िक्स में हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि मास है, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो वो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। एक को हम स्केलर्स कहते हैं और दूसरे को वेक्टर्स कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है जस्ट मैग्नीट्यूड के ज़रिए से। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2 kg 4 सेकेंड एट्सेट्रा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक यूनिट के साथ। जैसे 2 kg, जहाँ पे 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है, इसका यूनिट है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। 4 सेकेंड, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये इसके अलावा और भी टाइप्स हैं स्केलर्स की। तो ये तमाम क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं स्केलर्स की। ये तमाम क्या हैं? ये मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी और इसके अलावा और भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्केलर्स कहते हैं। तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। ये मीनिंगलेस होगा कि हम वेक्टर्स को डिस्क्राइब करें विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के बगैर, यानी कि हम डायरेक्शन ना बताएं और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करें। एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड टॉर्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। कि वेलोसिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये तमाम क्या चीज़ें हैं? एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे फोर्स है तो फोर्स का हमें बताना पड़ता है कि कितनी न्यूटन की फोर्स है और किस डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी। तो स्केल वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्केलर को तो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड है और नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके साथ हम यूनिट लिख देते हैं तो वो डिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन वेक्टर को प्रॉपर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके दो तरीके हैं, एक सिम्बॉलिकली और दूसरा ग्राफिकली। सिम्बॉलिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? बोल्ड लेटर्स यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि एफ ए डी, एफ कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो ये बोल्ड करके हमने लिखे हुए हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? सिम्बॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सिंबल बताया गया है वेक्टर का। जहाँ पे भी इस तरह बोल्ड करके लिखा होगा तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये एफ क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, डी कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली जब हम बुक आप देखें तो बुक पे टाइप करते वक्त हमारे लिए बोल्ड लिखना इजीली होता है किसी भी वर्ड को, तो इस वजह से हम टाइपिंग में ये यूज़ कर लेते हैं। ए बार और इसका दूसरा तरीका क्या है? और ए बार और एरो और ओवर देयर सिंबल्स, हम बार या एक एरो उन सिंबल्स के ऊपर लगा देते हैं तो उस वो भी क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये एफ के ऊपर बार लगा दी, ए के ऊपर बार लगा दी, डी के ऊपर बार लगा दी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसके ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। ये नॉर्मली जब हम लिख रहे होते हैं बॉल पेन से नोटबुक पे, तो तब हम ये यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो हेड लगा देते हैं। तो ये तीन तरीकों से सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि या तो हम बोल्ड करके लिख देते हैं, या उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, या फिर इसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। तो ये तीनों तरीकों से वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा मेथड है ग्राफिकली। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड।
वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट से, और लाइन सेगमेंट कैसे, विद एन एरो हेड, कि एक तरफ एरो बना होता है। फॉर एग्जांपल द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर बी। एग्जांपल के तौर पर एक लाइन ए बी है विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर वी। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसमें ए से बी तक जो लेंथ है वो क्या करेगी, मैग्नीट्यूड देगी इस वेक्टर का। while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V। और A से B की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन शो की गई है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो करता है इस वेक्टर V की। A से B तक जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और इसकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, A से B की तरफ जो एरो शो हो रहा है ये बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा है इस वेक्टर की। तो इस तरह से एक वेक्टर को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू।